धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव दुल्लाकापुरा में बीती देर रात शादी समारोह में डीजे पर डांस के दौरान शराब के नशे में वर एवं वधू पक्ष के लोगों में विवाद गहरा गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग पथराव में दोनों दूल्हा समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। लाठी भाटा जंग से शादी समारोह में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस गांव पहुंच गई। पुलिस ने दोनों घायल दूल्हों का उपचार कराया। मामला शांत कराकर शादी समारोह को पुलिस सुरक्षा में संपन्न कराकर बारात की विदाई कराई। कंचनपुर थाने के हेड कांस्टेबल मान सिंह मीणा ने बताया, अभय कमांड द्वारा सूचना मिली थी कि कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव दुल्लीकापुरा में एक शादी समारोह में वर एवं वधू पक्ष के लोगों में डीजे पर डांस करने को लेकर झगड़ा हुआ है। पुलिस ने बताया, बाबूलाल की 2 बेटियों की शादी थी। बीती देर रात को शादी समारोह में दावत और डीजे की धुनों पर डांस का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान वर और वधू पक्ष के लोगों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने पत्थरों लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया, दोनों पक्षों से समझाइश कर झगड़े को शांत करा दिया। फिलहाल विवाह संपन्न कराकर बारात को विदा कर दिया। घायलों को बाड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया है। 2 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। 71 वर्षीय विदेशी लाल पुत्र रामधन, 31 वर्षीय देवेंद्र शामिल हैं। पुलिस ने बताया, अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को रिपोर्ट पेश नहीं की है। क्या मामला है? अरे साहब, मैं कोलुआ को रहने वाला हूँ। मेरा नाम विदेशी है। मेरे नातिन की मैं अपनी शादी करने आया था और सब उन्होंने बारात में गांव वालों ने मारपीट कर दी है। हमारी दारू पी के हुल्लड़ मचाया है और सब हमारी जर्जीवर और दाम पैसा मेरे सर को फेंटू साफा सर छुड़ाए लौटा और सब कई बराती फूटी डरे हैं। अब कितने लोग घायल लगभग? और घायल लगभग कम से कम 10 तो और होंगे। अच्छा, ये 3 तो ये अब आए हैं। टोटल बारात कितने आदमी की लेके आए आप? टोटल बारात कितने की लेके आए? टोटल बारात होगी करीब 100 का करीब, कम होगी 180 की। कौन से गांव से लेके आए? कौन से गांव में लाए? कोलू आते आए दुल्ली के पुरा में बाबूलाल के जा। ठीक है, क्या मामला है? अभय कमांड के जरिए 11 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि दुल्लीकापुरा में कोई बारातियों में झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर हम गांव दुल्लीपुरा पहुंचे तो यहाँ मतलब बारातियों में और लड़की पक्ष वालों में झगड़ा हुआ था। वो किसी बात के ऊपर मतलब शराब फराब के ऊपर, वैसे मतलब डांस के ऊपर झगड़ा हुआ था। तो उनमें कोई थोड़ी बहुत मारपीट हुई थी। इसमें मतलब 5-4 आदमी के चोटें आई थी और गांव वालों के भी चोट आई थी और उनके भी आई बारातियों की चोटें। और इनमें यहाँ 2 लड़कियों की शादी है। तो दोनों लड़कियों की शादी बाबूलाल की लड़की है, इनकी शादी है। और बारात आई थी अपने यहाँ से कोलुआ गांव से, डोरीलाल के लड़के हैं 2, तो इनकी शादी हुई थी यहाँ। तो बारात में यहाँ आने के बाद में कोई दारू पीने के बाद में यहाँ झगड़ा हो गया था। इसी बात के ऊपर इनमें मारपीट हुई थी। और वैसे अब कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, अब शांति है और इनके इलाज मतलब पट्टी फट्टी बनवा दी है, इलाज करवा दिया गया है। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? इनमें 5-5 आदमी मतलब 6-6 आदमी दोनों तरफ से मतलब घायल हुए हैं। छोटी छोटी चोटें, ज़्यादा नहीं है। कोई रिपोर्ट वगैरह मिली है क्या? कोई रिपोर्ट तहरीर के लिए हमने कहा था कि आप तहरीर FIR दीजिए, तो FIR मतलब देने से अभी ये करेंगे हम सब पृथक में देखेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे हम। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मौके पर शांति है। शादी संपन्न हो गई? हाँ, शादी संपन्न करा दी गई है सर। लड़की की विदा होने की तैयारी चल रही है। अब ऐसी कोई घटना नहीं है। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस की टीम के नेतृत्व में आज दिनांक 20 अप्रैल को गश्त के दौरान सूचना पर स्थायी वारंटी विशाल गुर्जर को गुर्जापुरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया। न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट धौलपुर से जारी स्थायी वारंट सर्वनाम पवन बघेरा कोर्ट की पालना से स्थायी वारंटी विशाल पुत्र श्री रामजी लाल जाति गुर्जर निवासी चरण का अड्डा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के कस्बे में खाली पड़े प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद में 11 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मनिया थाना पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया, मनिया कस्बे के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले एक ही परिवार शिवदास रामहेत के बीच प्लॉट से रास्ता निकालने को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें रामहेत पक्ष के 4 लोग
शिवदास पक्ष के 7 लोगों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया दोनों पक्षों ने तहरीर दे दी है। दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर की जांच करने के बाद मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्या मामला हुआ है? मेरे घर पे जो 8 बजे या 8:30 बजे के टाइम पे मैं घर पे नहीं था। मैं आगरा काम कर रहा था। मेरे माँ बाप को और मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, मेरी बहू को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से सिर्फ मारपीट दिया, सिर्फ फोड़ दिया सबके। विवाद क्या था? विवाद ये था कि 3-4 दिन पहले जो हमारा जो बताया वो मैटर उसको हमने सुलझा लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या मामला था? मतलब थोड़ा झगड़ा हुआ था। जो हमारी जो बिटिया है ना, जो भांजी के जरिए भांजा था उनका, तो भांजा हमारे घर पे आकर के कूदने के बाद में हमने उनको डांटा, पर समझाया, बोला, पुचकारा, पर लेकिन माने नहीं वो बात को। फिर हमने थोड़ा समझाने की बात की तो हमसे कह रहे थे कि हम शादी कर देंगे, चुप रहो। इसलिए जो न्याय की मैं बात करना चाहता हूँ, हमें कुछ न्याय मिलना चाहिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर द्वारा ने दिनांक 20 अप्रैल को पीजी कॉलेज में पीने के पानी की समस्या को लेकर कॉलेज के छात्रों के लिए पीने हेतु ठंडे जल की व्यवस्था की और पीजी कॉलेज प्राचार्य व्यवस्थाओं को लेकर मटके पर ज्ञापन दिया। इस मौके पर जयपुर प्रांत के निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह ने बताया, गत 2 माह से पीजी कॉलेज में पीने के पानी की समस्या चलती आ रही है। बढ़ते गर्मी के साथ कॉलेज में छात्रों के लिए पीने के पानी की किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर छात्रों के लिए पीजी कॉलेज में ठंडे पानी की व्यवस्था की। वहीं सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर प्राचार्य महोदय को मटके पर कॉलेज के पीने के पानी की समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया। कॉलेज में 4 वाटर कूलर लगे हैं, जिनमें से 3 कई दिनों से खराब पड़े हैं। नितिन कुशवाहा ने बताया, विद्यार्थी परिषद ने जब प्राचार्य को कॉलेज में पीने के पानी की समस्या के निरीक्षण करने का आग्रह किया तो मौके पर 4 में 3 वाटर कूलर खराब पाए गए थे। वहीं सप्लाई टंकी में भी कीड़े मकोड़े, पानी की टंकियां गंदी पाई गई। ये प्राचार्य की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस मौके पर धीरेन्द्र कुशवाहा ने कॉलेज प्राचार्य को पानी के मटके, कॉलेज की पानी की समस्याओं का ज्ञापन लिखकर प्राचार्य महोदय को दिया। इकाई अध्यक्ष राहुल गुज्जर ने बताया, विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र हित व समाज हित के लिए कार्य करती है। पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है। इसके बावजूद भी यहाँ पर पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के कॉलेज में छात्रों के साथ उग्र आंदोलन करेगी। इस मौके पर प्रिंसिपाल राम भरत, विकास अग्रवाल, गजेंद्र सिंह, अंकित, गौरव दिवाकर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा पीजी कॉलेज धौलपुर में पिछले कई माह से पानी की समस्या थी। उसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने छात्रों के लिए इतनी भीषण गर्मी में ठंडे पानी की व्यवस्था की। वहीं देखा जाए तो कॉलेज प्राचार्य को पीने के मटके पर ये समस्याओं से अवगत कराया कि कॉलेज में किस तरीके से पानी की किल्लत है, प्राचार्य महोदय इसको दूर करें। सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर के पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने कैंपस का विजिट किया, जिसमें मौके पर 4 वाटर कूलर में से 3 वाटर कूलर पूरी तरीके से ख़राब थे और कहीं ना कहीं पानी की जो टंकियां थी उनमें भी कीड़े मकोड़े पाए जाने की ऐसी वहां पर मौके पे देखा गया। विद्यार्थी परिषद प्राचार्य महोदय को यह खुले तौर से चेतावनी देना चाहती है और यह कहती है कि जल्द से जल्द अगर यह इस काम को ठीक नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद इस पानी की समस्या को लेकर के पीजी कॉलेज कैंपस से लेकर के जिला कलेक्ट्रेट तक कहीं ना कहीं एक आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं कॉलेज प्राचार्य की होगी। मेरा नाम सारांश अग्रवाल है। मैं धौलपुर राजकीय पीजी कॉलेज का छात्र हूँ। हम सभी विद्यार्थियों ने मिलकर के कुछ दिनों पूर्व एक धौलपुर राजकीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मांगे थी कि परीक्षा का समय 1.5 घंटा किया जाए, 50% कोर्स के साथ 2 क्वेश्चन रहे और प्रैक्टिकल की फाइल के आधार पर ही नंबर दिए जाएं, प्रैक्टिकल के पेपर ना करवाए जाएं, जो कि आज हमारी सारी मांगे ब्रज यूनिवर्सिटी ने मान ली हैं। ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हम सभी विद्यार्थियों के हित में ब्रज यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। इसलिए आज हम सभी विद्यार्थियों ने एक होकर के धौलपुर राजकीय पीजी कॉलेज के प्राचार्य को से मिलने गए और वहाँ जाकर हमने प्राचार्य जी को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने जो भी हमारे लिए किया और आपने हमारा ज्ञापन कुलपति तक भेजा, उसके लिए हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
शादी के बाद जब ससुराली जनों ने पत्नी की विदाई करने से मना कर दी तो पति ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपने द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जहां घटना धौलपुर जिले के सैपऊ थाना के झीलरा गांव की है, जहां के रहने वाले करीब 20 वर्षीय युवक कुलदीप पुत्र पप्पू जाटव की करीब 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। शादी होने के बाद पत्नी को विदा नहीं होने के कारण वो अपने पीहर में ही रह रही थी। अब युवक कुलदीप अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाना चाहता था। इसी बात को लेकर जब उसने फोन पर ससुराली जनों से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए कहा तो कुछ वाद विवाद हो गया। तभी युवक कुलदीप ने आवेश में आकर फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। बेटे की मौत के बाद उसके पिता पप्पू का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बेटे की मौत से पिता पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सैपऊ के सरकारी अस्पताल पर पोस्टमार्टम करवाया गया है। शव दाह संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोहरा ने आज ग्राम पंचायत विरोंदा एवं दुल्हारा के करीब 1 दर्जन गांवों में जन सुनवाई की। इस दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनका मौके पर ही समाधान किया। विधायक रोहित बोहरा ने संबंधित विभाग के कर्मचारियों को निर्देश देते हुए तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने लोगों को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। महंगाई पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, कहा केंद्र सरकार ने लगातार पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि करते हुए लोगों की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाला है। आम आदमी अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ता और किसानों के बिजली बिलों में सब्सिडी देकर उन्हें राहत प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से बिजली चोरी नहीं करने की अपील करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि धौलपुर नागेश कुशवाहा, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र शर्मा, फिरोज खान, भागीरथ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। सरसों के भाव अच्छे मिल रहे हैं तो किसानों की तरक्की होगी। ये एक चीज आपको बताता हूं, इस साल इतनी शादियां क्यों है? क्योंकि किसान के हाथ में पैसा है। किसान के हाथ में पैसा नहीं होता तो शादियां नहीं होती। हर घर में, मेरे को तो लग रहा है हर घर में शादियां का माहौल है इस वक्त। ये 3 महीने जो गुजरेंगे, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, इसमें सब जगह शादियां ही शादियां। और शादियां क्यों होती हैं गांव में? शादियां होती हैं जब किसान सशक्त होता है, किसान के पास पैसा होता है, इसके लिए शादियां। केंद्र सरकार ने क्या कर रखा है? पेट्रोल डीजल के भाव ऊपर नीचे कर रखे हैं। हर चीज के भाव आप देख लो, करीब 14% महंगाई। पिछले 4 महीनों में 14% महंगाई बढ़ गई पूरे देश में। गरीब आदमी दुखी है। आपकी नई रेट आने वाली है DAP और उसकी यूरिया की, दोनों की प्राइस बढ़ा दी सरकार। मोदी सरकार है, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं आपके। आप डीजल पेट्रोल पर पैसे दे रहे हो, आपके यूरिया पे प्राइस बढ़ रही है, DAP पे प्राइस बढ़ रही है, और एक राजस्थान सरकार को 12,000 रुपए के आपके हर साल कृषि कनेक्शनों पे आपके बिल जमा कराएगी राज्य सरकार, आपको सब्सिडी के रूप में देगी। वनस्पत तभी आपको सब्सिडी मिलेगी जब आपके कृषि कनेक्शनों का बिल आप पूरा कर दोगे। उसको आप पेंडिंग मत रखो, आप पूरा पैसा डाल दो, सरकार अपने आप आपको सब्सिडी दे देगी। आपका बिल आएगा, उसमें 1,000 रुपए कट के आएंगे हर महीने। 2 महीने का बिल आएगा, 2,000 रुपए कट के आएंगे। इसी तरह से घरेलू कनेक्शन आपका इस बार के बजट में हर घरेलू, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जंपर डालना छोड़ दो। आप 50 यूनिट बिजली का बिल नहीं आएगा आपके पास, एक पैसा आपको नहीं देना है जब तक 50 यूनिट बिजली दे। इस बार करीब 4,000 किसानों का इस महीने 0 बिल आया है। धौलपुर राजाखेड़ा के 4,000 किसानों का सिर्फ 0 बिल आया, घर का 1 पैसे का बिल नहीं आया। आप चोरी कर रहे हो, एक बार VCR बढ़ जाती है, आपके 20-25 हजार रुपए लग जाते हैं।
सरकार जब आपको बिजली फ्री करके दे रही है अपनी धौलपुर पुलिस के नेतृत्व में थाना सदर धौलपुर द्वारा सरेआम पर ताश पत्तों से हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए कमल किशोर पुत्र जगदीश पचोरी जाति ब्राह्मण को धौलपुर के घर के सामने से मुलजिम दिनेश वीरेंद्र शालू देवान सिंह व सोनू सिंह को 42,730 रुपये जुआ राशि के पृथक गिरफ्तार करने में व 6 साल से फरार स्थायी वारंटी दामोदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 5 जुआरियों ने पूछताछ पर बताया पचगांव क्षेत्र में कमल किशोर पुत्र जगदीश पचोरी लोगों को जुआ खेलने जैसी बुरी आदत की लत लगाकर जुआ चलाता है, जिसकी मामले में तलाश कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास मार्ग स्थित खेतों में एक कुएं पर बनी झोपड़ी में बुधवार दोपहर अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को दी, जिसके बाद नगर पालिका के फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर दमकल लेकर पहुंचे, जिन्होंने आग हादसे पर काबू पाया। घटना में खेतों पर बनी एक झोपड़ी और सालों पुराने नीम के हरे पेड़ को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। चारपाई कपड़े लत्ते जलकर खाक हो गए। गनीमत रही आग हादसे पर समय रहते काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास मार्ग स्थित दौलतराम के कुएं के पास बनी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। दमकल ने स्थानीय लोगों के साथ आग हादसे पर काबू पाया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। धौलपुर छावनी निवासी कमल की तबीयत खराब होने के कारण घर वाले और रिश्तेदार बेहद परेशान थे और एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में 5 दिन से एडमिट थे। कमल की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और एसएमएस हॉस्पिटल से 9 यूनिट की डिमांड की थी, तो मरीज के घर वाले बेहद परेशान थे। तो हमारे रक्तदाता ग्रुप SBGBT के मेन सदस्य कमल को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत सौरभ धौलपुर को फ़ोन किया, केस के बारे में जो सारी जानकारी दी। सौरभ धौलपुर ने अपने भाई समान दोस्त पवन धौलपुर को बताया। पवन धौलपुर डोनेशन करने के लिए तैयार हो गए और तुरंत SMSM पहुंचकर अपने जीवन का पवन धौलपुर में पहला रक्तदान कर बचाई अजनबी की जान और मरीज को नया जीवन दिया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के जेल रोड रेलवे फाटक के नजदीक झाड़ियों में 65 वर्षीय अधेड़ महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे CO सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने मौका मुआयना कर मृतका का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचाया। मृतका की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया गया। मामले में मृतका के पुत्र जुम्मा खान ने बताया उसकी मां 65 वर्षीय शम्मी पत्नी फखरुद्दीन निवासी सागरपाड़ा 17 अप्रैल 2022 को शाम करीब 4 बजे घर से टेलीविज़न ठीक कराने गई थी, लेकिन उसकी मां घर वापस नहीं लौटी। पीड़ित का आरोप है कल उसकी मां का फ़ोन आया कि वो एक गलत जगह फंसी हुई है। मां के साथ उसका भतीजा भी है, लेकिन आज बुधवार को सुबह जेल फाटक के पास रेलवे पटरियों के नज़दीक झाड़ियों में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। थाना SHO अध्यक्ष गौतम ने बताया अधेड़ महिला का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतका की बेटी ने हत्या का मामला दर्ज कराया है, अनुसंधान शुरू कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुम्मा खान। क्या मामला हुआ ये? ऐसा था मेरी माँ शाम को 4 बजे घर से मुझसे कह ली तो मैं TV डाला हूँ, मुझे पैसे दे दो। कब? कल शाम को? नहीं, परसों 17 तारीख को 4 बजे। अच्छा। तो मेरी मम्मी मुझे पास पैसे नहीं है, तो बोलने लगी ऐसा कर तुम जो 500 दे 200 रुपये मैं ला लूँगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर बोलने लगी मेरे पास 400 रुपये हैं, तो 400 दे दे मुझको। तो 400 रुपये लेकर वो चली आई हैं। वो सीधी आई हैं TV वाले पास, ये अपना बोलते हैं बड़ी पुलिस साहब के बगल से दुकान है कोरिया की दिनेश की, वहाँ पर उन्होंने पैसे जमा कर दिए हैं। जमा करके सीधी आई हैं भामती केला कॉलोनी में कोई पटवारी, वो वकील है, वकील पास वो मेंबर गुजर भरैया है, उनसे दस्तखत करवाए। उनने दस्तखत करा के वो चली आई हैं स्टेशन की तरफ। स्टेशन से वहाँ से पता पड़ी है वो जा रही हैं कोई क्या नाम है, क्या नाम होगा। उसके बाद में फोन आया। उसके बाद हमारा फोन आया मैं गलत जगह फंस गई हूँ। मैं गलत जगह फंस गई। हाँ, फिर उसका नाम आया इसरार, पुलिस वाला है, उसके पास जा रही हूँ। उसने बुलाया 10 लाख रुपये ले मुझको अपने रजिस्ट्री कर दे मकान पे, खेत पे। ये कहानी है। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कहाँ गई, फिर हमने एक बच्चा और भी बता रहे हैं। एक बच्चा भतीजा है मेरा, उसका मालूम नहीं है, लापता है वो। क्या नाम है मेरा है बच्चे का नाम? उसका नाम है नहनू कुचूर। उसके पिताजी का नाम? बॉबी। और इनके आपकी मम्मी का नाम? सम्मी। पिताजी का? फखरुद्दीन। सागरपाड़े रहते हो? सागरपाड़े महात्मंदी बगीची। एक 65 वर्षीय महिला का शरीर मृत अवस्था में रेलवे की पटरी के पास में मिला है, जिसको बाहर निकलवाया जाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। कोर्ट से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसकी बेटी द्वारा
हत्या की रिपोर्ट दी गई है, जिसको दर्ज करके अनुसंधान जारी है। धौलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोभा यात्रा आयोजन समिति की ओर से बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में आज शाम को शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क से शुरू हुई शोभा यात्रा को समिति के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित झांकियां बैंडबाजों के साथ निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई RSC रोड पर समाज कल्याण छात्रावास में संपन्न हुई। शोभा यात्रा का शहर के मार्गों पर जगह जगह स्वागत किया गया। झांकी के साथ समिति के मांगीलाल आर्य सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस वृत्ताधिकारी व्रतबाड़ी के निकट सुपरविजन में थाना बाड़ी सदर पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 20 अप्रैल को 4 वर्षों से फरार पुलिस अधीक्षक धौलपुर की तरफ से 5,000 रुपये के इनामी स्थायी वारंटी किरत उर्फ किरत राम पुत्र श्री जालिम सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट केस नंबर 73/2012 में स्थायी वारंटी एवं इनामी बदमाश होने पर टीम द्वारा बहादुरी पूर्वक गिरफ्तारी की गई है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु यह अभियान जारी है।